नमस्कार साथियों, मैं अमरेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने देखा ही होगा, पिछले 24 घंटे में गजब के आप लोगों का उत्साह प्यार मिला और जो सब्सक्राइबर हैं वो 1K नहीं 2K से ऊपर चले गए हमारे YouTube चैनल पे। तो ये काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है। बहुत कम टाइम में आप लोगों ने जितना प्यार दिया उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा, जो लोग नए हैं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं वो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आज हम देखेंगे मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम के थ्रू एसएससी अपना कोई भी एग्जाम लेती है या रेलवे, तो पक्का इस चैप्टर को टच करती है और इस चैप्टर का इसके अलावा भी उपयोग है कई जगहों पे। उनमें भी से भी हम बाद में इस चैप्टर को देख के लास्ट में एक हम आपको सवाल भी बताएंगे, जो कि सवाल है परसेंटेज का, लेकिन तो लगती कैसे है एलसीएम के ऊपर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि लसा और मौसा। क्या लसा और मौसा, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। तो सबसे पहले हम देखते हैं लसा। जैसे मान लो ये संख्या लिख दिया 2 4 6 8 10 12, ये संख्या लिख दिया और हमसे पूछा इनका लसा बताओ। तो हम क्या तरीका अपनाते हैं, ट्रेडिशनल तरीका जो हमने पहले से सीख रखा है। ऐसे कर देते हैं, यहाँ 2 लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर 2 लेते हैं 1 1 3 2 5 3, फिर 2 लेते हैं 1 1 3 1 5 3, फिर 3 ले लिया यहाँ पे 1 1 1 1 5 1, फिर 5 लिया, तब सभी क्या हो गया 1 1 1। ठीक है, ये तरीका हम जानते हैं। फिर इनका क्या करते हैं गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 पंजे 120, तब हम आंसर बताते हैं 120। आज इस भाग दौड़ की दौड़ में जब कंपटीशन लगातार टफ होता जा रहा है, ये सही तरीका है सवाल लगाने का। अपने दिमाग से सोचिए, जब सब कुछ अमेंडमेंट हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो क्या ये तरीका हम क्यों स्लो रहें? तो हमें भी क्या होना पड़ेगा, फास्ट होना पड़ेगा। तो वही फास्ट तरीका हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मस्तिष्क दौड़ा के आंसर देना होगा। ठीक है, जैसे ही ऐसा कोई सवाल पूछ ले, क्या पूछ ले, ऐसा कोई सवाल पूछ ले, कैसा, ऐसा सवाल कोई पूछ ले और आपसे क्या पूछे, लौसा, क्या पूछे, लौसा बताइए। आपकी नजर ज्ञानेंद्रिया कहाँ जानी चाहिए, सबसे बड़ी संख्या पर, और सरसरी निगाहों से देख लो, इस संख्या में सभी से भाग जा रहा है ना। 12 ले लिया हमने, 2 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, अभी 8 और 10 से नहीं जाएगा। तो 10 जैसे ही 8 भी है 10 भी है, तुरंत 12 का ऐसा पहाड़ा पड़ना है जिसके लास्ट में 0 आए, क्योंकि 10 तभी उसमें डिवाइड होगा। तो 12 का जब पहाड़ा पढ़ना आप शुरू करोगे, 12 दूना 24 तिया 36 चौके 48 पंजे 60, जब 12 पंजे आप 60 पढ़ोगे, वो तो 10 से भाग चला जाएगा, लेकिन तो क्या है 8 से नहीं जाएगा। ठीक है, अब 60 के बाद 12 के पहाड़ा में कौन 0 वाला मिलेगा, तो
120 मिलेगा। सीधे सीधे दिमाग में कैलकुलेटर से लेना है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें इन संख्याओं का भाग चला जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, 12 जो यहाँ बगल में 0 है तो 0 तो 0 वाले के पास ही जाएगा, तो 12 के बाद में जो 0 आएगा 60 आएगा, लेकिन तो 60 8 का भागा 60 में नहीं जाएगा, तो फिर कैलकुलेट कर देंगे 60 दूना 120। अब 120 में आपका 8 का भाग चला जाएगा, और जब 8 का भाग चला जाएगा तो वही 120 अभी आपने वैसे भी देखा था ना, वही 120 आंसर हो जाएगा। तो हम इसी पे 8-10 सवाल देखते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से फिर निवेदन है, बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए वीडियो को शुरू से देखें, क्योंकि हम 0 टू हीरो बनाने आज चले हैं। जो लोग 0 होगा ना, वही आज एलसीएम और एचसीएफ में हीरो बन जाएगा। इतनी मेहनत करनी है आज आप लोगों को। तो हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उसका हम खुलासा करेंगे डायरेक्ट, बिना कुछ कलम कुलम खींचे हुए मस्तिष्क दौड़ाएंगे, आंसर बताएंगे और वही तरीका आपको सिखाएंगे। सवाल देखिए, पूछा है 2, 4, 6, 8 का एलसीएम बताइए। क्या बताइए? एलसीएम। आपका दिमाग कहां जाएगा? 2, 4, 6, 8, ये मत देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, या 8 कहीं भी लिखा हो सकेगा, जहां लिखा रहेगा सबसे बड़ी संख्या पे जाना है। तो ये क्या है? 8 लिखा है ना। अब 8 में 2 का भाग चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 6 का नहीं जाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़िए जिसमें 6 का भाग चला जाए। 8 दूना 16 में भी नहीं जाएगा, 8 3 के 24, 24 6 के 24। तो इसका लौसा क्या हो जाएगा? लौसा क्या हो जाएगा? 24। फिर वैसे ही अगला देखिए, क्या देखेंगे? 3, 6, 9, 12। अब ये सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 12 है। 3 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, 9 का नहीं जाएगा। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 एकम्मा 12, 12 दूना 24, 12 तिहैया 36। जैसे ही आप 36 बोलेंगे तैसे ही आपका आंसर हो जाएगा और 9 से चला जाएगा। अब 4, 8, 12, 16, 4 और 8 से तो चला जाएगा, 12 से नहीं जाएगा। अब 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 एकम्मा 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। जैसे ही आपने 48 बोला तैसे ही 12 से भी चला गया ना, वही हो गया आपका आंसर। अब आपको वो नहीं खींचना पड़ रहा है ना, अब ऐसे लगाते 4 का 4, 8, 12, 16, एक बार लिखते, फिर 2 से गया 2, 4, 6, 8, फिर यहाँ 2 लिखते, 1, 2, 3, 4, यहाँ फिर करते। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, सीधा यहीं से आप देख ले रहे हो, जो सबसे बड़ी संख्या है बाकी संख्याओं से उसमें भाग हो जा रहा है, बस वही आपका आंसर है। लौसा के लिए कितना सेकेंड है? 20 सेकेंड काफी है। अब देखिए 5, 10, 15, 20। तो ये जब 20 हो गया, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 20 को, तो 20 है। अब इसके पड़ोस में क्या है? 10, यानी कि 0 वाला खोजना है। तो 20 का पहाड़ा पढ़िए, 20 ही कम्मा 20। अब 20 के सपाड़े में भी 0 ही आएगा, 20 दूना 40 कर दोगे तो 15 से नहीं कटेगा। फिर क्या करोगे? 20 तिहैया 60, तो 15 से भी कट जाएगा और इससे भी, तो क्या हो जाएगा? 60 आंसर। 2, 3, 5, 7 नोट कर लो। अभाज्य संख्याओं का लौसा उनका गुणनफल होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने क्या बताया था नंबर सिस्टम में? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, चलो विकल्प दे रहा हूं, 0, 1, 2, 3। कमेंट करके बताना सबसे छोटी, कमेंट करके बताओगे? चलो देख लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? गलत, गलत। क्या होती है? सही, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यही 4 विकल्प देके एसएससी ने इस क्वेश्चन को लगभग
5 से 7 बार पूछा है। 2 बार एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछ चुका है, एसएससी एमटीएस में पूछा है, और एक बार तो इसने आश्चर्य कर दिया था, इस क्वेश्चन को कहां पूछ दिया था, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में एसएससी ने इसी क्वेश्चन को डाल दिया था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, यही चारों विकल्प था, और 60% क्या था, ये रॉन्ग था। जो लोगों ने लगाया था ना, जैसे बाद में आता है ना क्वेश्चन का क्या है वेटेज है, तो 60% लोगों ने गलत क्वेश्चन किया है इस क्वेश्चन को, इतने छोटे से क्वेश्चन को। 6 से 7 बार एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, जीडी में 2 बार पूछा है। ठीक है, एसएससी जीडी में एक जब 2014 में मैं पहला एग्जाम देने गया था, 2014 में मेरा फर्स्ट एग्जाम था इस लेवल का। उससे पहले मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी करता था। जो ऐसा एग्जाम में देने गया था 2014 में फर्स्ट टाइम, कौन सा था, एसएससी जीडी का। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कभी भूलता नहीं। अक्टूबर में पेपर हुआ था उसका, ठीक है, तब मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2014 में मैं इस लेवल का एग्जाम में पहली बार गया था। उसके पहले मैं अलग एग्जाम में बैठा था, लेकिन तो पहली बार मैं इस तरह के वनडे एग्जाम में बैठा था, इस तरह के एग्जाम में। मेरे जीवन का जो फर्स्ट एग्जाम था एसएससी जीडी का, मैंने पेपर दिया था, और उसमें मैथ में एक क्वेश्चन आया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, 0 1 2 3। ठीक है, तो मेरे इस क्वेश्चन से पर्सनली याद जुड़ी हुई, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कराता रहता हूं। अब जैसे ही आप जान गए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर क्या है 3 5 7, यानी कि चारों क्या है, अभाज्य संख्या है। अभी कहीं नोट में नियम लिख दीजिए, ऐसे स्टार बना के लिख लीजिए, अभाज्य, क्या, अभाज्य संख्याओं का लॉसव उनका गुणनफल होता है। उनका क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, इसको नियम बना लीजिए, अभाज्य संख्याओं का लॉसव उनका गुणनफल होता है। अब देखिए 2 3 6 5 30 7 210। देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, उनका लॉसव छोटा छोटा आया, लेकिन इतने छोटे का लॉसव ए आ गया। अब फिर 3 5 11 दिया है, ये भी अभाज्य संख्या है, इनका भी लॉसव क्या हो जाएगा, 3 5 क्या होता है 15। 15 में 11 का गुणा करोगे तो 15 में 10 का गुणा कर दिए तो 150 आ गया, और फिर अभी एक बचा है ना, तो 15 में 1 का गुणा करिए तो 15, तो 150 में 15 जोड़ दोगे तो 165। ये ऐसे नहीं, मस्तिष्क में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लॉसव समझ गए, पूरा आ गया लॉसव। अभी हम देख रहे हैं सामान्य संख्याओं का लॉसव। अभी हम अंश और हर यानी कि p/q में जो होता है उसका भी लॉसव एलसीएम सीखेंगे। उससे पहले हम HCF देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, मौसम देख लेते हैं। आज के चैप्टर में ही आपको हम दोनों कंप्लीट कराएंगे, लेकिन थोड़ा इसका लॉसव देख लीजिए, फिर इधर मौसम देख लीजिएगा। उसके बाद में फिर अंश और हर के रूप में जो होता है उन संख्याओं का मैं आपको लॉसव सिखाना शुरू करूंगा। तो कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। अब हम मौसम देखते हैं। एग्जाम के लिए इतना एग्जाम्पल में दे दिया है क्वेश्चन, आप कितना भी क्वेश्चन कर लीजिए। सबसे पहले तो लॉसव जो लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम की परिभाषा क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या, परिभाषा कहीं पूछेगा नहीं, लेकिन तो आप लोगों की नॉलेज में होना चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें प्रश्न में दिए हुए बाकी संख्याओं से गुणनफल हो जाए, मतलब कि भागफल हो जाए, भाग चला जाए, उसी को क्या बोलते हैं, लॉसव। ये कहीं लिखी हुई परिभाषा नहीं है, आपको मोटी मोटा में एग्जाम ऐसे बता दिया सवाल हल करने के हिसाब से। वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, लॉसव के लिए बोलेंगे छोटी से छोटी संख्या। अब मौसम की भी यही परिभाषा बता देता हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका गुणा बाकी की संख्याओं में चला जाए, उसे क्या बोलते हैं, मौसम।
क्या बोलते हैं? मौस। तो यहाँ पे लिखता हूं अब मौस, और इन्हीं सवालों को कराता हूं मैं हल। ठीक है, अरे समझ लिए, इन्हीं सवालों को हल करके देखते हैं। यहाँ चिड़िया का क्या नाम लिख दिया हमने, इस चिड़िया को मिटा दिया हमने, लसा वाली को। अब हम चलते हैं मौसा पे। ठीक है, यहां लिख देते हैं मौ स। जैसे मान लो आपको कहीं दे दिया 2 4 6 का मौसा निकालिए, तो क्या करते हो आप? 2 4, 2 दूना 4, कट गया। फिर लेते हो 2, बचा कौन है? 6, 2 3 या 6, अभिष्ट मौसा। क्या? अभिष्ट मौसा बराबर क्या आ जाता है आपका? 2। इतना प्रोसेस करते हो, ये करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद क्या करोगे? क्वेश्चन देखोगे और डायरेक्ट बता दोगे। ठीक है, अब देखिए इस मौसम में क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखिए 2 4 6 8 में सबसे छोटा कौन सा है? 2 4 6 8 में सबसे छोटा कौन सा है? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। 2 4 6 8 में सबसे छोटा कौन सा है? अरे सही है, 2 है सबसे छोटा। 2 का भाग इन संख्याओं में चला जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी। तो अभिष्ट मसा क्या हो जाएगा? 2। अब इधर आ जाइए, इन संख्याओं में देख रहे हैं आप 3 6 9 12, 3 सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। बाकी क्या चला जा रहा है ना? अरे हाँ या ना बोलना। तो मासा क्या हो जाएगा? 3। इसमें मासा क्या हो जाएगा? 4। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे तो पहाड़ा ही आ रहा है। यहाँ क्या हो गया? 5 10 15, 5। अब बाबू क्या करना है? नियम नोट करना है। ट्रिक क्या होती है? ट्रिक को ऐसे लिख दो, इंपॉर्टेंट कर दो, और अब नोट करो मौसा के लिए। मौसा रूल अंग्रेजी में लिखा हूं तो चलो ये अंग्रेजी में ही ले लो, HCF रूल। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण नियम है। क्या नियम है इसके? 3 महत्वपूर्ण। क्या करने के? शॉर्ट ट्रिक के कितने नियम है? 3 है। उन तीनों को देख लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है? मौसा करते समय पहला नियम कहता है कि, अरे बताओ क्या नियम है? इंपॉर्टेंट रूल है 6। कितने हैं इंपॉर्टेंट रूल? 6। ठीक है, तो जो मौसा है वो मिनिमम क्या? मिनिमम 1 होता है, 1 से कम नहीं हो सकता, 1 से कम नहीं हो सकता। अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद में जब 1 से कम नहीं हो सकता तो 0 होगा? नहीं। मौसा इज नॉट इक्वल टू 0। मौसा अब दशमलव में नहीं होता। मौसा इज नॉट इक्वल टू दशमलव, मतलब दशमलव के बराबर नहीं होता, दशमलव नहीं होता। मौसा कभी भी निगेटिव में यानी कि नकारात्मक नहीं होता है। जब दशमलव में नहीं हो रहा तो मौसा P/Q के रूप में, अंश और हर के रूप में भी नहीं होता है। ये नियम है इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप ये नियम लिखेंगे तैसे ही 3 5 11 का मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 5 7 का मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 4 8 12 16 का मौसा, अच्छा लिख दिया 2 ना, हाँ वो मिस्टेक हो गया था। अब 4 सबसे छोटी संख्या क्या है? 4। 4 में किसका भागा जा सकता है? 2 का। तब जब 2 ले लोगे, जो इधर सोच लेना है 4 सबसे छोटा है ना, इधर सबसे छोटा था, इससे नीचे कुछ था नहीं, इसके नीचे भी कुछ था नहीं जिसमें इसमें भाग जा रहा था, नहीं तो 4 से नीचे 2 है
तो 2 से भी तो भाग चला जाएगा, 2 4 8 12 16 में, तो इसका मौसा हो जाएगा 2। 5 है, इसके नीचे 5 से किसी में भाग नहीं जाता है, तो फिर इसका हो गया 5। अब ये नियम लिख दिया ना, अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। अरे एक और 7वां इंपॉर्टेंट मौसा का नियम है, जब कहीं भी अंतर, क्या, कहीं भी अंतर 1 हो तो मौसा 1 हो जाता है, हो जाता है। जैसे कोई 7वां में लिख दिया ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब कहीं भी अंतर, जैसे कोई सीरीज बना लिए 4 8 11 12 का मौसा, इस प्रश्न में एक जगह ऐसा आ गया ना जहां का अंतर केवल 1 का है, तो ऐसे ही इसका मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट 7 रूल लिख दो, नियम लिख दो, इंपॉर्टेंट लिख दो, उसके बाद मौसा की चिड़िया को हल कर दो। जैसे ही कहीं 6 8 12 13 आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ भी आ जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं अंश और हर के बटे में एलसीएम, ठीक है, अंश और हर के बटे में देखेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा था, तो मैंने उसको बताया था कि इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, मैं सोच रखे पहले से ही रखा हुआ था, इस क्वेश्चन को हम लॉसा का जो सब नियम से लगा रहे हैं, लाभ हानि का सवाल है, तो लॉसा का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन तो किसी ने मेरे से बीच में ही पूछ दिया है मेरा वीडियो देख के कि सर आप इस क्वेश्चन को बताइए, तो फिर हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले अब अंश और हर के रूप में लॉसा को देखते हैं। क्या हमने लिख दिया, भिन्न वाला एलसीएम। क्या है, भिन्न वाला एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, ऊपर जैसे P बाई क्यू है ना, चलो ठीक है यार, इसको अंश लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे P क्या है, अंश का लसा बटा के हर का मौसा। इंपॉर्टेंट सूत्र है, क्या है, IMP, VIMP लिख दो, भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से अंश और हर में वाले का एलसीएम पूछ देता है, बच्चा सर खजुलाते खजुलाते 10-20 बाल उखाड़ लेता है, लेकिन तो आंसर सही बता नहीं पाता, बाद में तुक्का मार के चला आता है। तो तुक्का नहीं मारना है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये नियम पता रहेगा, तुक्का नहीं मारोगे, लगेंगे 10 सेकेंड और क्वेश्चन हो जाएगा हल। तो क्या है, 2/3, 3/4, 5/7 का लौसा बताइए। तो लौसा क्या हो जाएगा, 2 3 5 का लौसा, और इधर 3 4 7 का मौसा, यही होगा ना, 2 3 5। अब ऊपर लौसा में देख रहे हो 2 3 5 सब क्या पढ़ रही है, अभाज्य। अभाज्य संख्याओं का लौसा उनका गुणनफल होता है। तो 2 3 6 पंजे 30 ऊपर आ गया, नीचे है 3 4 7 का मौसा। जब किन्हीं दिए हुए सवाल में दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 है तो उनका मौसा 1 होता है। तो 30/1 यानी कि 30 हो गया आपका आंसर। समय लगा 20 सेकेंड। अब देखिए 2 3 5, 2/3, 3/4, 5/8, आंख बंद कर लीजिए, ऊपर वाले का लसा बताइए। इस जो सवाल है ना 2 3 5 का, बताइए 2 3 5 का लसा और 3 4 8 का मौसा। 2 3 5 फिर से क्या हो गया, अभाज्य से वही हो गया सवाल। ठीक है, 30
और 3 4 8 में जैसे ही 3 और 4 के बीच का एक अंतर है 1, यानी कि आंसर हो गया 30। सभी का 30 आंसर नहीं आता है, दोनों क्वेश्चन ऐसे मिल गए कि 30 आंसर आ गया। ठीक, ये नियम ट्रिक नहीं निकाल लेना है कि लसा 30 ही आता है। ठीक है, भिन्न वाला लसा हो जाएगा। अरे हो जाएगा, बोला करो, कमेंट लिखा करो, लाइक किया करो, तब हम समझेंगे कि हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेता हूं, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन दो देखे थे पिछले लसा वाले, उन दोनों में आंसर क्या आ गया था, एक ही आ गया था। तो आप लोगों के बेसिक दिमागवा में ना कॉन्सेप्ट नहीं पड़ जाना चाहिए कि नहीं उसका आंसर 30 ही आता है, इसलिए दूसरा सवाल है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का लॉस क्या बताना है, लॉस। 1 2 3 4 का ऊपर ये नीचे वाला को मूद लो आप। 1 2 3 4 का लॉस क्या होगा, 4 सबसे बड़ी संख्या हो गई, इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं, 4 दूना 8 करोगे 3 का जाएगा नहीं, 4 3 12, हाँ 3 का चला जाएगा 12, और नीचे इसके बीच का डिफरेंस एक ही जगह एक काफी था, यहाँ तो सारा ही है, तो 12 हो गया आंसर। आई एम राइट। एकदम आसान सा लॉलीपॉप सा सवाल है। नियम जानने के बाद, ये सूत्र जानने के बाद सारी सवालें क्या हो गई हैं, लॉलीपॉप की तरह हो गई हैं। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, एलसीएम के बाद अब एचसीएफ देखते हैं। अब क्या है, भिन्न वाला एचसीएफ। जैसे ही भिन्न वाला एचसीएफ आ जाएगा, तैसे ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू, यानी कि बराबर होता है, उल्टा हो जाता है एलसीएम का। यहाँ अंश का मौसा ले लेते हैं और हर का लसा, इसको एकदम घोर के पी जाओ। जैसे ही आज अब ऊपर देखेंगे सवाल हल करने के लिए 2 3 एक का अंतर हो गया। अब इसका मौसा क्या, ऊपर का मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे 3 7 5 5, यानी कि सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 3 7 21 5 105। अब बोले 5 का गुणा क्यों नहीं किया, तो एक संख्या जब 2 बार आती है तो एक ही बार लेते हैं, अभाज्य संख्याओं के लिए भी 105 आंसर। अब कुछ के दिमाग में कीड़ा काट रहा है, बताता हूं। ऊपर रहेगा 3 और 1 4 में 1 है, 1 हो जाएगा। कुछ के दिमाग में ना एक रहमानी और सुलेमानी दो तरफ के कीटाणु होते हैं। ये जैसे ही मैं लिखा 105 ना, ऐसे ही आ गया कि सर मौसा तो अंश बटे हर में नहीं होता। अरे अंश और वो तो जो नियम लिखाया था ना, वो जैसे सीरीज में सवाल है ऐसे के लिए लिखाया दिया था कि इनका जब मौसा निकालोगे तो P/Q में नहीं है, कि गुणा करके ऐसे निकालो। ठीक है, जब अंश बटे हर में मौसा पूछ रहा है तो उसका अंश उसका आएगा, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक, तो उसके लिए नियम में लिखाया था। जैसे एक सवाल ऐसे हो ना, उनका गुणनफल बना दोगे, कीड़ा थोड़ा दिमाग ज्यादा चलने लगता है ना, कभी कभी होता है। जैसे क्या सवाल पूछ दिया, 3 है तो ठीक है, 2 3 ऐसे कुछ सवाल हो गया, तो कह रहे हो हाँ 2 है तो 1/2 से तो कट जाएगा, 1/2 से काटोगे ना इसको, 2 को यहाँ पे कर दिए 4। हाँ 2 और 4 का मतलब बताइए, 2 है, बोलो 2 तो 1/2 से कट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है ना, इसलिए बताया था कि अंश और हर में नहीं होता, यानी कि P/Q में नहीं होता मौसा। ठीक, और ऐसे आएगा। अब 3 और 4 कर दोगे, 1 हो गया, समझ गए। अब इसका देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है लसा के लिए, 8 है। 8 का पहाड़ा पढ़ो जो 7 से कट जाए, यही पढ़ना कठिन है। 8 5 40 करोगे तो 5 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। 40 कर दिए तो 7 से कौन सा कटेगा, 70 कटेगा, नहीं आएगा पहाड़े में। 7 दूना 14 नहीं आएगा, 3 21 210 नहीं आएगा, 4 28, हाँ 280। ये हो गया आंसर। और आज लसर मसर हो गया खत्म। ये क्वेश्चन है, मैं उसको देखता हूं। वो सवाल पूरा याद नहीं आ रहा है मेरे को, 3/4 और 1/4 करके था, वो सवाल याद नहीं आ रहा है, और वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल से, तो जैसे ही मैं व्हाट्सएप खोलूंगा तैसे ही वीडियो यहीं पे कट जाएगा, इसलिए उस सवाल को मैं आगे इंपॉर्टेंट करके या क्यूज में करके डालूंगा। ऐसे सवाल था, एक दुकानदार एक वस्तु या एक भाग का 3/4 भाग
और 1/4। 3/4 था, नहीं सवाल नहीं, 2/3 भाग और 1/4 भाग। हाँ आ गया सवाल। देखिए देखिए ऐसा ही कुछ सवाल था। एक दुकानदार एक वस्तु का 2/3 भाग 30% के लाभ पे, 1/4 भाग 20% के लाभ पे देता है, शेष क्रय मूल्य पर दे देता है, उसे 750 रुपए का फायदा होता है। क्रय मूल्य बताइए वस्तु का। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कोई, एक ही दुकानदार अपने भंडारण का या अपने किसी समान वस्तु का भाग में देता है कुछ परसेंटेज ना, तो उसमें जैसे 2/3 है, 1/4 है, क्या है 2/3 है, 1/4 है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, सीधा सीधा उसको कर देते हैं हम, ऐसी सवाल में सीधा सीधा हम उसके नीचे का जो नहीं है उसका हम गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे 2 गुणा कर दिए ना, तो 4×3=12, जो वस्तु है ना उसको कितना मान लेते हैं 12। क्या कर लेते हैं, उसके नीचे वाले का, ये जो नीचे वाला नहीं है इसका हम कर देते हैं गुणा, और वस्तु को क्या मान लेते हैं, उतना ही है, वस्तु का क्रय मूल्य उतना ही है या वस्तु उतना ही है, ठीक है। तब सवाल देखिए, जैसे इसको मान लिए 12, तो 12 हो गया वस्तु, उसका 2/3, 2/3 करोगे क्या हो गया 8, 8 हो गया। फिर उसके बाद में क्या है 12 गुणते 1/4, 3, ये 3 हो गया, 8×3=11, वस्तु कितनी है 12, तो बचा कितना 1, इतना ही बचा ना। अब 8 का क्या करोगे, 30% लाभ पे देता है, 130/100, ठीक है, 130/100, तो हो जाएगा आपका 1 0 से 1 0 काट दो, कम रहेगा। 13/8 कितना होता है, 104/10 कर दोगे तो 10.4, समझ गए। 13/8 104/10 यानी 10.4। अब फिर इधर 3 में कितने गुणा है, 20% है ना, तो 120 लाभ का दे रहा है, ये 100, 1 से इधर काट दिए, 12×3=36 में 10 का दे दोगे तो 3.6। अब इसमें करोगे तो 100/100 यानी कि ये हो जाएगा 1, दिख रहा है यहाँ तक, हाँ। अब 10.4 3.6 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 15। 12 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 15 में, लाभ कितने का है 3 का, तो 3 का मान कितना दिया हुआ है, 3 = 750, क्या दिया है 3 = 750। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 12 है, तो क्रय मूल्य बराबर 750 गुणते 12 यानी कि 3000, ठीक। यहीं पे पूछता उसने कितना में बेचा, तो 750 का 15 में गुणा कर देते तो कितना आ जाता, अरे सही है। ये जो 3 है, 1 मिनट, ये 3 बराबर 750 है, तो यहाँ 1 बराबर 250 हो जाएगा ना, हाँ 1 बराबर 250, तो क्रय मूल्य, हाँ 200 गुणा सही किया हूँ, लिखा गलत था। 250 में कितने का 12 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3000, और फिर 250 में 15 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 3750। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका 3750, क्रय मूल्य कितना था 3000। ये सवाल किसी अच्छे बच्चे ने पूछा था, पढ़ने वाले ने, मैं उसका एग्जाम बता दे रहा हूँ। जैसे इसको बताने का मेरा ये था कि जब ऐसा सवाल आ जाए ना, एक सवाल छूटा रह गया था लाभ हानि का, तो फिर से वीडियो एक सवाल में तो बनाएंगे नहीं, तो क्या कर देना है, नीचे के हर का डायरेक्ट गुणा करके समान को उतना ही मान लेना है। उतना मान लोगे ना तो लसाई 3 और 4 का क्या कर दिए, लसाई ऊपर वाला छोड़ दो, 3 और 4 का आपने लौसा ले लिया, नीचे का क्या ले लिया लौसा, इसलिए मैं यहाँ बताना, ये 3 और 4 का लौसा कितना होगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। आप वस्तु को 12 मान लेंगे तो यहाँ क्या फायदा हो जाएगा
2/3 है ना, जैसे ही काटोगे आप तुरंत हो जाएगा ना कार्रवाई। बस इसी कार्रवाई के लिए हमने इस चीज को किया था। यहाँ भी कट जाएगा तो ये हो गया 10.4 और 3.6, 14 हो गया, और एक ये हो गया 15, तो 15 आ गया। ऐसे ही लगाते हैं, एकदम छोटा सा सवाल बन जाएगा। इतनी बड़ी सवाल देखने में इतना, लेकिन तो 40 सेकंड के अंदर हो जाएगा। अब मैं आज फिर आप लोगों से कहता हूँ, जो लोग नए आए हैं वीडियो पे, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने साथी हैं इसी तरह से प्यार बरसाते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं आपका साथी अमरेश बहुत जल्द ही एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।